सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि सुबह फज्र से आपको सारी रिपोर्ट की जा रही है। जी हां दोस्तों, पूरी रात क्या हुआ है वो दूसरी रिपोर्ट में बता चुका हूं, और रात जब खत्म होने वाली थी और जब दिन निकलने वाला था यानी सुबह के 4 बजे, तब से ये रिपोर्ट दी जा रही है। इस रिपोर्ट में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, जो चीज़ें मेन है वहीं पर आपको 4 बजे का लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों सुबह 4 बजे, जी हां 18 मई 2021 सुबह 4 बजे सबसे लेटेस्ट हमला हमास की तरफ से गाजा की तरफ से रॉकेट दागा गया तेल अवीव और अशदोद के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था और बहुत ज़्यादा आग देखी गई। और थोड़ी सी तस्वीर हमें मिल पाई है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन और भी तस्वीर आपके सामने आते ही रख दी जाएंगी। लेटेस्ट हमला मैंने आपको दिखा दिया, इसके बाद आप मेन बातें जान लीजिए जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेटेस्ट दोस्तों, इजरायली लगातार हमले किए जा रहे हैं, खतरनाक बमबारी कर रहे हैं। इस बात को सारी दुनिया देख रही है, समझ रही है। दोस्तों यहां पर आपको बता दूं, अब इजरायली मीडिया के अनुसार इजराइल के मिलिट्री ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पिछले 2 हफ्ते से वो लगातार हमास के कमांडर मोहम्मद डैफ को कई बार ट्रैक करके हमला करके ख़त्म करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो इसमें कई बार लगातार नाकामयाब रहे हैं। यानी इजराइल ने अपनी नाकामयाबी एक्सेप्ट करी है। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं वो इस बात को जानते हैं कि मैं ऐसी जानकारी प्रूफ के साथ लेके आता हूं जो कि कहीं और चैनल पर नहीं मिलेगी। इस रिपोर्ट में अब आगे आपको वही जानकारी, इसी तरह की जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों फ़लस्तीन टाइम्स की तरफ से ये जानकारी अब पूरी दुनिया को दी जा रही है कि फ़लस्तीन में जो सारे ग्रुप हैं जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा अल क़स्साम ग्रुप है जिसने ख़तरनाक कहर बरसाया हुआ है, नींद इजराइल की उड़ाई हुई है। इसी तरह से और भी ग्रुप हैं जैसे अल कुद्स ब्रिगेड, अल नासिर सालेह अल दीन ब्रिगेड, ये तीनों ब्रिगेड एक हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो छोटे छोटे टुकड़ियों में काम करने वाले थे वो भी एक हो गए हैं। इनके एक होने से इजराइल की और भी मुसीबत बढ़ चुकी है। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता के अनुसार उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है, किससे? इजराइल की मीडिया से, कैन मीडिया से कहा है। इजराइल की मीडिया है, उसको इंटरव्यू देते हुए एक बात कही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद से इजराइल की जनता में खौफ बैठ गया है और सारी दुनिया अब हमास पर नजर गड़ाकर बैठी है। वो बात यह है कि इजराइल के कमांडर ने यह बात कही है और एक्सेप्ट करी है और अंदाजा लगाया है और बताया है कि हमारे सूत्रों के अनुसार हमें यह पता चला है कि हमास के पास अभी 12,000 मिसाइलें हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 12,000 मिसाइलें हमास के पास हैं। आगे इजरायली कमांडर ने कहा कि जो कि हमारे लिए बेहद मुश्किल खड़ी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, इजरायली कमांडर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 12,000 मिसाइलें हमास के पास हैं और वो हमारे लिए मुसीबत हैं और सभी को इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। दोस्तों बहुत सारी खबरें चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू अब सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, लोग कह रहे हैं कि हमला बंद कर दिया है, लोग कह रहे हैं कि हमले कम हो गए हैं। दोस्तों सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह फेक खबरें चलती हैं। आपको बता देना चाहता हूं, बहुत सारे चैनल यूट्यूब पर भी ऐसे मौजूद हैं जो बिना सोर्स के बात करते हैं या ऐसे सोर्स की बात करते हैं जो कि इतना भरोसेमंद नहीं होता है। आंकड़े गलत होते हैं और झूठी खबरें होती हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर खबरें गलत चलती हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मुझ पर भरोसा करें, लेकिन कम से कम दिमाग को खुला रखें। दोस्तों सबूत के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, और जो हमारे सोर्सेज हैं आज पहली बार बता रहा हूँ, हम डायरेक्ट रिपोर्ट आपको गाजा और फिलिस्तीन से ही कर रहे हैं। मतलब मैं गाजा में नहीं हूं, लेकिन हमें जो रिपोर्ट करने वाले हमारे साथी हैं
वो गाजा में मौजूद हैं, वो फ़लस्तीन में मौजूद हैं। दोस्तों यकीन जानिए हमारे पास ऐसी फुटेज है जिसका हम इस्तेमाल करें तो यकीनन 3 सेकंड के अंदर हमारे चैनल को बंद किया जाएगा और ये YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए हम उसका उल्लंघन नहीं करना चाह रहे हैं। इसीलिए अगर मैं कहीं बात कुछ कहूं और उसका वीडियो ना दिखाऊं तो उसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये हमारी मजबूरी है कि हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते हैं। अब नेतन्याहू ने लेटेस्ट बयान क्या दिया है, याद रखिएगा। लोग ये कह रहे हैं कि जंग कम हो गई है, जंग रुक गई है। बाइडेन ने जोर नहीं दिया है सीज फायर का, बाइडेन ने इस बात पर जोर नहीं दिया है। अल जजीरा के मुताबिक बता रहा हूं आपको, अल जजीरा पे रात को भारतीय वक्त के मुताबिक 1 बजे ये अपडेट आया था कि बाइडेन ने पुतिन से बात किया, लेकिन उस तरह से जोर नहीं दिया। वो सिर्फ बाइडेन ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बात करी थी। दोस्तों बाइडेन खुद ही जानबूझ के इजराइल को इतना वक्त दे रहे हैं कि हमास को इतना कमजोर कर दो कि जब तक हम मीटिंग करें ये पूरे तरह से टूट जाएं और इतने कमजोर हो जाएं कि आप फिर झाड़ू लगा के इन्हें साफ कर दो। यही हकीकत है। दोस्तों नेतन्याहू ने लेटेस्ट बयान कल रात को यह दिया, लेट नाइट भारतीय वक्त के मुताबिक 12 बजे से ठीक पहले बयान ये दिया कि हमने हमास का काफी ज्यादा नुकसान किया है और आगे इसी तरह से करेंगे। अभी हम सीज फायर के लिए नहीं सोच रहे हैं और लगातार हम हमास पर हमले करते रहेंगे। ये बात कहने के बाद लगातार रात को 3 से 4 एयर स्ट्राइक और कई बार बमबारी और कई रॉकेट हमास की तरफ दागे गए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि हमास भी खामोश रहा है। मैं बता चुका हूं शुरू में ही कि हमास ने भी पलटवार किया है। दोस्तों बौखला गया है इजराइल, इतना बौखला गया है, बौखलाहट पता चलती है। जो समझदार लोग हैं, जो वॉर को जानते हैं, जो वॉर की हिस्ट्री को जानते हैं और सारी प्लानिंग को समझते हैं, जो योजनाओं को समझते हैं, उनको एक्सपर्ट कहा जाता है। और एक्सपर्ट का कहना यह है कि यकीनन पूरी तरह से इजराइल यानी नेतन्याहू बौखला गया है, क्योंकि जो उनकी हरकतें हैं वो चीख चीख के कह रही हैं कि बेचैन हैं। बहुत सारी तस्वीरें वॉर रूम के अंदर से उनके सामने आई है। सभी कमांडर के मुंह पर, सीनियर कमांडर के मुंह पर टेंशन देखी जा रही है। बच्चा भी देख के कह देगा कि भाई साहब बहुत टेंशन में है। नेतन्याहू के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। ये लेटेस्ट तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है, ये वॉर रूम से है जहां से ये सब हमले करवाते हैं और कंट्रोल करते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए इतना बौखला गए हैं कि मैंने बताया कि हॉस्पिटल तोड़वा दिए, हेल्थ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग उड़वा दी, ये भी बता चुका हूं। पानी की सप्लाई तोड़वा दी, जहां से सप्लाई हो सकती थी, बिल्डिंग्स तोड़वा दी, सड़कें तोड़वा दी। और कल रात को इंटेलिजेंस मिनिस्टर, इजराइल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर का बयान ये आया है कि अब हम गाजा में इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देंगे। हालांकि गाजा में पहले से ही इतना बुरा हाल है कि 2 दिन का फ्यूल बचा है और कुछ दिन में अपने आप बिजली वहां कट हो जाएगी। लेकिन इजिप्ट सड़क पर उतर गया है और पूरी तरह से राहत और सहायता पहुंचा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए अब बिजली भी काटने की बात इजराइल ने कर दी है। दोस्तों फिर से एक वो जानकारी जो शायद का यकीनन कोई नहीं देगा। अब सुन लीजिए बोनस वाली जानकारी ये है कि इजराइल आर्मी के प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल ने अपने इतिहास में जिंदगी में पहली बार इतनी मिसाइलों को अपने ऊपर झेला है। जी हां दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि खुद आयरन डोम के मैन्युफैक्चरर्स बनाने वाले कह रहे हैं कि हमारे जो आयरन डोम हैं ये जो हैं 80% ही मिसाइलों को रोक सकते हैं। तो यानी 20% मिसाइलें जरूर गिरेंगी। यही वजह है कि एक साथ 300 मिसाइलें हमास मार देता है, एक साथ 100 मिसाइलें, एक साथ 50 मिसाइलें, वो भी अलग अलग जगह से, अलग अलग डायरेक्शन से, जिससे इनका आयरन डोम कंफ्यूज भी हो जाता है और आयरन डोम को भी कई बार टारगेट किया गया है। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि मिसाइलें तो धाए धाए वहां गिर ही रही हैं और अब खुद वहां के यानी इजराइल के आर्मी के प्रवक्ता ने खुद ही कह दिया है कि इतिहास में पहली बार इतनी मिसाइलें अपने ऊपर इजराइल बर्दाश्त कर रहा है। दोस्तों अब वो खबर जान लीजिए जिस खबर के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था। दोस्तों हमास ने जीत का ऐलान कर दिया है। हमास के अब्रॉड मूवमेंट के हेड खालिद मिशाल ने ये कहा है
और अल अक्सा टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है, जो कि आज या कल में आपके सामने किसी और के थ्रू ये बात आ जाएगी, लेकिन रजा ग्राफी आपको सबसे पहले बता रहा है। उन्होंने कहा है कि हमास की जीत हो चुकी है और ये हमारा दावा नहीं है, ये यकीन है, ये जमीनी हकीकत है, इस पर कोई शर्त नहीं लगा सकता क्योंकि ये सच्चाई है कि हमास जीत चुका है। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये कहा कि गाजा के लोगों ने, फिलिस्तीन के लोगों ने जियोनी की और जियोनिस्ट आर्मी की इमेज को खराब कर दिया है और उनकी औकात दुनिया के सामने रख दी है, उनका घटियापन दुनिया के सामने रख दिया है और वो हमारे सामने काफी कमजोर हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। आपको पता है कई सारी मौतें हो चुकी हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग मारे गए हैं। इसके बाद भी हमास के इन लीडर ने कहा है कि फिलिस्तीनियों का जोश बढ़ता गया है और बढ़ता जा रहा है। और वीडियो रिपोर्ट में जितनी भी मैंने आपको दिखाई है, उस बात से ये बात क्लियर होती है कि लगातार ये बात सच है कि फिलिस्तीनियों का जोश बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, ये थी एकदम लेटेस्ट ताजा अपडेट। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी से बड़ी, बारीक से बारीक जानकारी के साथ, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसीलिए हम आपसे कहते हैं, लाल बटन को दबा लीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह से सारी खबरें आपको आसान जबान में, प्रूफ के साथ, वेरीफाइड खबरें लगातार मिलती रहें। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।